हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है मेघ आए। ये चैप्टर क्षितिज बुक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पोयम में कवि ने पूरी तरह से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है और कवि इसमें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बादलों के बारे में बताते हैं। और जो यहाँ पे ऋतु है वो वर्षा ऋतु है जिसमें बादल आते हैं। तो कवि बादल की तुलना मेहमानों से करते हैं। तो और ये मेहमानों से उनकी तुलना करके इस पोयम को, इस कविता को इतनी अच्छी तरीके से पेश किया है कि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए अब इसे पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो पहला पैराग्राफ है, मेघ आए बड़े वनठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े वनठन के सवर के। इसका मतलब है, मतलब कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेघ हैं वो अपने ससुराल में आए हुए हैं। अब उनका यहाँ पे ससुराल कौन है? उनका ससुराल यहाँ पे आकाश है। तो जो मेघ हैं, जो बादल हैं, वो यहाँ पे आकाश रूपी ससुराल में आए हुए हैं और वे बड़े ही अच्छे ढंग से सज के और बन ठन के आए हैं। और आगे कहते हैं कि और जब वे आते हैं तो उनके स्वागत में जो बयार मतलब हवा होती है, उनके स्वागत में जो हवा है वो अच्छे से एकदम नाचती गाती चलती है। मतलब कि हवा भी बह रही है तब जाके वो मेहमान आते हैं। तो जो मेघ है उन्हें मेहमान बताया गया है। और वे जब आते हैं तो आगे आगे मतलब कि बयार बयार जो होती है, हवा जो होती है, वो नाचते गाते चलती है। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। तो जो मेघ है वो उस पूरे एरिया का, मतलब कि उस पूरे क्षेत्र का मेहमान है और उसका ससुराल भी आकाश है जो कि अनंत है। तो जब वो आया, मतलब जब मान अब मेहमान से समझते हैं, जब वो मेहमान आया तब सभी लोग मतलब कि सभी के छत पर तो आकाश है, तो सभी लोग अपने घर की खिड़कियां खोलने लगे। अब खिड़कियां खोलने से यह तात्पर्य है कि सभी लोग अपने हाथों से नहीं खोलें। जब बयार चली नाचती गाती, मतलब अब रियल लाइफ में आते हैं, जब हवा चली तेज़ी से तो सबकी खिड़कियां अचानक खुल गई। तो कभी कहते हैं वो खिड़कियां इस प्रकार से खुली कि लगता है कि सभी लोग अपनी खिड़कियां अपने हाथों से खोलकर उस मेहमान का आगमन कर रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं। फिर अगली लाइन है कि मेघ आए बड़े वनठन के सवर के। और वो कहते हैं कि फिर से वही कह रहे हैं कि जो मेघ हैं वो बड़े ही बनठन के और सवर के आए हैं। इसका इन्होंने इसी लाइन का फिर से प्रयोग इसलिए किया है ताकि इस पैराग्राफ की सुंदरता बढ़ जाए। तो चलिए अब आते हैं अगले पैराग्राफ में। अगला पैराग्राफ है, पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े वनठन के सवर के। तो मतलब इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि अब पेड़ की बात आ रही है। तो जो पेड़ है वो आकाश 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 में जो मेहमान आए हुए हैं, पेड़ भी उसे अपनी गर्दन को उठाकर देख रहे हैं। मतलब कि जो पेड़ हैं वो अपनी गर्दन को उठा के आकाश को फिर से देख रहे हैं कि कौन आया है, आखिर मेहमान कौन आया है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और अब आइए रियल लाइफ में आते हैं थोड़ा सा। जो आंधी है, जब मतलब कि बारिश आने वाली रहती है उसके पहले आंधी तो आती ही है नॉर्मली। तो आंधी आंधी जो चलती है तो जो धूल होती है वो उड़ जाती है। तो उसी का कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके वर्णन किया है। कह रहे हैं कि जो जैसे ही आंधी चलती है वैसे ही धूल भाग ही जाती है वहाँ से अपना घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े वनठन के सवर के। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो नदी है वो भी उस मेघ को देख रही है और मतलब कि मन ही मन काफ़ी प्रसन्न हो रही है। तभी उसका घूंघट सरक जाता है और वो शर्मा जाती है। तो और अगली लाइन है, मेघ आए बड़े वनठन के सवर के। फिर से वही लाइन है इस पैराग्राफ की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो कवि जो है सर्वेश्वर दयाल जी,
वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मतलब कि जब मेघ रूपी मेहमान जब आता है आकाश में, तब सभी लोग उसका किस तरह से आगमन कर रहे हैं। यहाँ पे उनका प्राकृतिक चीज़ें जो हैं, जो जितनी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वो उनका किस प्रकार से आगमन कर रहे हैं, उसका कवि ने यहाँ पे वर्णन करने की कोशिश की है। अगर आपको इन दोनों पैराग्राफ्स में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम तीसरे वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। तीसरा पैराग्राफ है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लेने। ये बूढ़ा पीपल कह रहा है कि अब कवि कह रहे हैं कि जो बूढ़ा पीपल है, अब यहाँ पे पीपल को बूढ़ा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पीपल जो है उसकी आयु कई वर्ष की होती है और वो कई वर्ष तक जिंदा रहता है, यानी कि 60 साल 70 साल जो भी हो। तो पीपल की आयु काफ़ी लंबी होती है, इसलिए उसे बूढ़े पीपल से दर्शाया गया है, फिर बताया गया है। तो वो भी आगे बढ़ के जुहार की मतलब आगे बढ़कर बोला। अब मतलब कि रियल लाइफ में तो आगे बढ़ा नहीं, मैंने बोला था कि कवि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का ज़्यादातर प्रयोग कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो बूढ़े पीपल हैं वो कह रहे हैं कि बरस बाद सुधी लेनी, मतलब कई कई मतलब काफ़ी या फिर कई वर्षों के बाद उन्होंने फिर से अपना चेहरा दिखाया है, मतलब बादल को कह रहे हैं। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। और जो अकुलाई हुई लता है जिसे कोई पानी देने वाला नहीं है, उसे भी जब पानी मिलता है तो वो भी काफ़ी प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि जो हर्षाया ताल, मतलब कि जो ताल है उसे भी वो प्रसन्न कर रहा है। लता इस समय कह रही है कि जो मेघ आए हैं वो ताल को भी प्रसन्न कर रहे हैं कि जो मेघ हैं वो एक परात पानी भरकर लाए हैं। एक परात एक बर्तन होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ हम रख सकते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में कवि ने यही कहने की कोशिश की है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो मेघ का, वो बादल का कैसे आगमन कर रहे हैं। तो चलिए अब अगले पैराग्राफ्स में चलते हैं। अब आगे वाले पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी, दामिनी मतलब बिजली होता है, दामिनी दमकी मतलब तड़की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो जो क्षितिज होता है यानी कि जहां हम अपनी आंखों से अंतिम पॉइंट को देख सकते हैं कि आसमान और धरती मिलता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, तो अब जो है अब वो बादल बरसना शुरू कर रहे हैं और उससे पहले जो दामिनी है, जो बिजली है वो तड़की है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब जो बादल हैं वो नहीं नहीं सॉरी, जो बिजली है वो कह रही है कि अब क्षमा कीजिए। अब जो गांठ है भरम की, मतलब कि जो बादल पानी को अपने अंदर रोक रहे थे, अब वो उनके कंट्रोल के या फिर नियंत्रण के बाहर है। अब वो पानी छलक कर गिर चुका है। बांध टूटा झर झर मिलन अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब जो मतलब कि जहाँ पे पानी रुका था वो पानी अब पूरी तरह से बहना शुरू हो चुका है और मेघ जो है वो बड़े बंठन के और सवर कर आए हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में कवि यही कहना चाहते हैं कि अब जो बरसात है, जो बारिश है, वो अब स्टार्ट हो चुकी है और बारिश स्टार्ट होने के बाद अश्रु ढर के मिलन के, मतलब कि जो मिलन के आंसू हैं, जिन्हें जिन्हें पानी की आवश्यकता थी, जैसे बूढ़े पीपल हुए, लता हुई, उन्हें अब पानी मिल चुका है और वे काफ़ी खुश हो चुके हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।